नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की खबर लेकर प्रस्तुत हुए हैं और मैं आपको बता दूं, लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी का, दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी वो टूट गई। पशुपति पारस जो उनके छोटे भाई हैं वो चुनाव आयोग में पहुंच चुके हैं और बंगला छाप यानी झोपड़ी छाप जो उनका था उसके ऊपर दावा ठोकने के लिए, और बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी सुनहरा मौका हो चुका है। उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव में जीतने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। उधर ममता दीदी प्रशांत किशोर को शरद पवार जी के पास भेज दिया गया है ताकि 2024 में जो है एक गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी गठबंधन का निर्माण किया जाए, तीसरा मोर्चा का निर्माण किया जाए और भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए। मैं बारी बारी से सारी खबरें आपको बता रहा हूं, आप एक एक करके ध्यान देकर सुनते रहें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की खबर और आपसे जुड़ा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद पशुपति पारस को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया। बगावत के सुर तो कई बार उठे थे लेकिन इस बार फाइनल हो गया। जो 5 सांसद जो हैं वो पशुपति पारस को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और चिराग पासवान अब अकेले पड़ गए हैं। चिराग पासवान इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर हमला करते रहे, और विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जदयू के ललन सिंह ने ये सारी खेल किया है, ये सारा जो है पार्टी तोड़ने का काम किया है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में अब किसकी चलेगी। पशुपति पारस अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो चिराग पासवान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि बहुत जल्दी ही केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है दिल्ली में, तो उसमें पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनेंगे या चिराग पासवान, ये एक अहम सवाल उभर कर सामने आया है। उधर मैंने क्यों कहा कि बहुजन समाज पार्टी का काफी स्वर्णिम समय आ रहा है, क्योंकि 2022 में ये सत्ता में आ जाएंगे, पूर्णतः सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा, एक बहुत बड़ा चेहरा जो अभी अभी जो है मोदी जी को शिकस्त दिया है पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी भाजपा के खिलाफ और बहन जी के सपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 2022 में उतर जाएंगी कि किसी तरह भाजपा चुनाव हार जाए। रही बात ये कि आपके सामने 2 मिनट में ये प्रश्न आ जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के पास क्यों नहीं जाएंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी उनको जो है ज़्यादा सटीक लग रहा है। उनको लग रहा है कि 2022 में बसपा सत्ता में आ जाएगी तो बसपा को साथ मिलाकर तीसरे मोर्चे का निर्माण किया जा सकता है। उसके बाद बैठकर देख लेंगे कि प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि शरद पवार भी वयोवृद्ध नेता है, हर पार्टी में उनकी जो है पकड़ है, इसलिए शरद पवार के पास प्रशांत किशोर जी को उन्होंने भेज दिया है। तैयारी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मैं राजनीतिक की ये जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक मैनेजमेंट का है, ये सब मैं अब नहीं करूँगा, इससे संन्यास लेता हूँ। परंतु उनको ममता दीदी ने काम पर लगा दिया। उन्होंने देखा कि पिछले चुनाव से भी ज़्यादा बहुमत मिला है इस बार, इसका मतलब है प्रशांत किशोर जी सटीक हैं, सटीक उनका मैनेजमेंट है, तो क्यों नहीं 2024 में उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि केंद्र से भाजपा की सरकार जा सके, हट सके। अब रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी में नए नए नेता, नए नए सदस्य जो है सदस्यता अभियान बनाया जा रहा है, नए सदस्य जुड़ रहे हैं, जो छोटे बड़े सबके लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना दरवाजा खोल दिया है कि बसपा ज्वाइन करो। बसपा 3 राज्यों में पूर्णतः एक्टिव हो गई है, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बहन मायावती जी खुद अपनी देखरेख में संभाल रही हैं। उत्तराखंड को जो है पूरा देखरेख सतीश मिश्रा करेंगे और पश्चिम ये जो पंजाब का मामला है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उसको पूरा मैनेज करेंगे, बहन जी की नज़र रहेगी। और इस तरह से हर जगह बहुजन समाज पार्टी में एक नई मतलब जो है ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर जगह जो है नेता दौड़ भाग कर रहे हैं। पंजाब में उनका जो नया गठबंधन हुआ है उससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है कि अब सत्ता के नज़दीक आ जाएंगे। बहन मायावती जी खुद उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव रहना चाहती हैं, क्योंकि अभी अभी कल जो ये मामला निकल कर आया है
राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के जमीन खरीद फरोख्त में बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। यानी जो बयाना होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो 2 करोड़ का और खरीद होती है 18 करोड़ का। ये आरोप लगाए गए हैं और इस तरह जो तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि पूरे देश का पैसा चंदा का नाम पर इकट्ठा करना, पूरे हिंदू समाज का पैसा इकट्ठा करना और उसके बाद ये लोग बैठकर घोटाले कर रहे हैं जमीन खरीद में। ये सामने जो है एक बड़ा राजनीतिक जो है चर्चा का विषय बन चुका है। रही बात उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो जो नजदीक आएगा, मंदिर मस्जिद के मसले काफी तेजी से उभर कर आएंगे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। पेट्रोल की कीमत 100 पार कर गया। बहन मायावती जी ने अपनी जो भी शिकायत है, एतराज जाहिर किया है केंद्र सरकार के सामने कि ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आम जनता के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेज किया जाना चाहिए, क्योंकि हर साल मार्च के बाद जो है कोरोना की लहर आती है और मार्च में ही उत्तर प्रदेश का जो है विधानसभा का चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात है कहीं तीसरी लहर के चपेट में जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव ना आ जाए। रही बात ये, चारों तरफ के आकलन के बाद कुछ लोगों ने तो यहां तक रिपोर्ट दे दिया कि जितना 2007 में बहन मायावती जी को मत नहीं आया था, उससे ज्यादा इस बार आएगा। अब रही बात ये कि प्रतिद्वंदी भी बहुत ज़्यादा है, बहुजन समाज में प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैसे आएगा? ये सारी हवाई बातें हैं प्रतिद्वंदियों के। लोगों ने मूड बना लिया है कि 5 साल कानून का राज हमें देखना है। बहन मायावती जी के समय में कानून का राज था, फैसला अच्छा होता था, उन्होंने डेवलपमेंट की बातें की, किसी प्रकार की कोई दंगा फसाद या कुछ और चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि बहन मायावती जी प्रशासनिक तौर पर काफ़ी मजबूत हैं और आम जनता ने यह सोच लिया है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी से क्यों न हो। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह मूड में आ चुकी है कि 2022 में बहन मायावती जी को लाना है। ऊपर से अगर ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े चेहरे उतर जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के तरफ और उनके लिए वोट मांगने के लिए, तो ये जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा और इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।